ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव तन्मात्रमेतं न ततो अन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पा। अर्थ देखिए, सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत्स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है इससे पृथक कुछ भी है तो उसका मोह दूर नहीं हुआ है। उसका कथन स्वयं पुरुष के प्रलाप के समान है। प्रश्न वही है अभी भी, एकमात्र ब्रह्म ही सद है। उस संसार के बारे में क्या सोचते हैं आप? इस संसार की सत्ता की क्या व्याख्या करेंगे? वही कार्य चल रहा है जो पहले शुरू किया था। पिछले मंत्र में दृष्टांत दिया था, मृतिका इत्येव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद। मृतिका ही सत्य है और उसके ऊपर जो कुछ भी है सब नाम रूप आप आरोपित करते हो, कल्पित करते हो। सत्य मृतिका ही होती है। तो जो टॉपिक चल रहा था, मृतिका इत्येव सत्यम, उस मिट्टी के ऊपर में आप सब चीजें आरोपित करते हो। ये दृष्टांत था। अब दृष्टांत के बाद में जिस लिए दृष्टांत दिया जा रहा है उस बात को अब आप समझिए। मृतिका इत्येव सत्यम हमने दृष्टांत दिया था सोने का। यहां पर अब किस लिए दृष्टांत दिया गया? ये जो जगत, ये क्या है? कार्य है सद ब्रह्म का। सद ब्रह्म का, सद और ब्रह्म दो चीजें नहीं है। जो सद है वही ब्रह्म है। तो सद ब्रह्म का इफेक्ट है जगत। ऐसे कह सकते हैं कि सद ब्रह्म जो है, सद, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, सद मतलब एग्जिस्टेंस, इजनेस, है। तो आप हर चीज के साथ में, हर पदार्थ के साथ में एक चीज को जोड़ाते हैं, है। मोबाइल है, पुस्तक है, घड़ी है, पेन है, बिल्डिंग है। ये सद ये क्या है? यही सद ब्रह्म है जो सबको सपोर्ट कर रहा है। तो सद सकलम, संपूर्ण प्रपंच जो भी आप देख रहे हो, जो आप देख पा रहे हो, जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो भी आपकी कल्पना में है, ये सकलम सद ब्रह्म कार्यम, ये सब का सब उस सद ब्रह्म का ही कार्य है। और ये कार्य ऐसा नहीं है, ये कार्य करने वाला व्यक्ति अलग। जैसे कि बिल्डिंग बनाई, पुस्तक लिखी, तो बिल्डिंग बनाने वाला, पुस्तक लिखने वाला पुस्तक से अलग होता है। आपने काम किया, आप अलग हैं और आपका कार्य अलग है। यहां पर सदैव ये जो कार्य जगत के रूप में दिखाई पड़ता है, ये जगत के रूप में दिखने वाला कार्य, ये उस ब्रह्म से अलग नहीं है। सदैव
वह ब्रह्म ही है। तन मात्र में तत्, वही है। तन्मात्र का उतना ही, उससे ज्यादा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो जगत की सत्ता है, ये प्रश्न यही था कि ब्रह्म की सत्ता से अलग जगत की सत्ता, जगत का अस्तित्व कितना है। तो इसके उत्तर में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि संसार की सत्ता मतलब संसार आया किधर से, एतस्मात् आत्मनो आकाशः सम्भूतः। सृष्टि के बारे में बहुत प्रकार के विचार हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके से दार्शनिकों ने सोचना है, सोचने पर तो किसी का कोई बस नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप फ्री हो। तो इस संसार कैसे बना, तो संसार के बारे में बहुत तरह से दार्शनिकों ने बहुत विचार किया, साइंटिस्टों ने सोचा ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। लेकिन जहां तक भगवती श्रुति का है, उनका कहना ऐसा है, ये जो ब्रह्म है, एतस्मात् आत्मनो आकाशः सम्भूतः, उस ब्रह्म में ही आकाश की संभूता, मतलब ऐसा नहीं कि आकाश जैसे दूध से दही बन गया, अब दूध की सत्ता खत्म हो गई, आपने दूध को मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफिकेशन होने के बाद वो जो दही है, अब दूध के गुण उसमें नहीं रहेगा, दूध के गुण अलग है, दही के अलग है। ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसा ब्रह्म में नहीं हुआ कि आकाश के मतलब ब्रह्म कुछ अलग तरीके का हो गया। एतस्मात् आत्मनो आकाशः सम्भूतः, आकाश हुआ, आकाश दिखने लगा। फिर जैसे आपने रस्सी में सांप देखा, पुराना दृष्टांत आप याद रखो, रस्सी में सांप देखा, उसके बाद अब आपको सांप की साइज भी दिखाई पड़ी, कितना कुछ कलर भी मालूम पड़ने लग गया। पहले एक थॉट आया, एक विचार पहले आया सांप, एक विचार आया पानी है मिराज में, एक विचार आया चांदी है, उसके बाद फिर दूसरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, और शुरू हो जाएगा कि सांप का कलर दिखाई पड़ने लग जाएगा, सांप का साइज दिखाई पड़ने लगेगा, ये जहरीला है ये मालूम पड़ने लगेगा, इससे डरना चाहिए, ये सब आगे की चीजें शुरू हो जाएगी। उस आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु हो गया, वायु से फिर आगे बढ़ते बढ़ते सारी सृष्टि हो गई। तो जैसे आपने सब चीजों को वहां पर उस सांप के ऊपर में डाला, लेकिन वहां कुछ था नहीं, उस सांप के ऊपर कुछ पड़ा नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन आपने सब चीजों को उसके ऊपर में इंपोज कर दिया। ऐसे ही उस ब्रह्म के ऊपर में सारी चीजों को डाला गया। तो सद ब्रह्म कार्यम, ये जगत क्या है, सद ब्रह्म का ही कार्य, मतलब इफेक्ट। इस सद ब्रह्म में ही दिख रहा है, इस सद ब्रह्म से इसकी कोई अलग सत्ता नहीं। सद ब्रह्म कार्यम सकलम, इसलिए सद एव, ये सद ही है, इस सद से अलग कुछ भी नहीं है। तन्मात्र, तो जैसे आप दूसरे तरीके सोचें कि संसार का मेटेरियल कॉज क्या है, ब्रह्म, या आप ऐसे समझे कि संसार किसमें है, ब्रह्म में। तो ब्रह्म से अतिरिक्त सदैव वही है, तन मात्र में तत्, तन मात्र वही है, उससे अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। अन्य अस्ति इति, अब यदि कोई कहता नहीं संसार जैसा दिख रहा है वैसे ही सत्य है, ये तो हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये तो आप बैठ के व्याख्या कर रहे हो, आपने पढ़ा है, आपने समझा, चिंतन किया है, आपको लगने लगा नहीं ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये तो आपका अप्रोच करने का ढंग है, उस अलग तरीके से दिख रहा है। लेकिन जो ऐसा कहते हैं नहीं जैसा दिख रहा वैसा ही है, सत्य है,
ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं। ततो अन्य दस्ति अस्ति इति भक्ति, ऐसा जो लोग बोलते हैं, ऐसा जो समझते हैं, बोलते हैं वो समझते हैं, जिनकी समझ ऐसी है ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा ही है, आपको पर्वत दिख रहा है वैसा ही है। ये तो आप बैठ के विचार करते हैं, ये तो आप बैठ के विचार करते हैं, दिख वैसा रहा है। आप हिमालय में एक बार उत्तर काशी में एक महात्मा, बड़े पुराने महात्मा रहते थे और बड़े बहुत पुराने थे, बहुत सीधे थे। एक बार कोई वहां पर हो पिक्चर की शूटिंग करने वाले गए, उनको पता ही नहीं पिक्चर क्या, मूवी क्या, शूटिंग क्या है, बड़ा सब कैमरा वैमरा सब चीजें लेकर के गए, तो शूटिंग हो रही थी, उनके पास दर्शन के लिए गए। उन्होंने बोला तुम लोग क्या करते? बोले हम पिक्चर की शूटिंग कर। बोले क्या होता है? होता क्या है? अब इस समय में भी कोई ऐसा सवाल करे, उन्होंने बोला ये ऐसा होता है। कैसा होता है? चलो हम आपको दिखाई देते हैं। ऐसे समझाने से आप नहीं समझोगे। गंगा के किनारे थोड़ा दूर ले जाके अपने कैमरे सब सेटअप किया, सब टीवी भी लगाया और उन्होंने गंगा का, पहले देखो मैं आपको दिखाता, कैमरे को गंगा की तरफ मोड़ा। अब जैसे गंगा का प्रवाह, गंगा की धारा उस टीवी पर दिखने लगी, स्क्रीन पर दिखी, वो बड़े खुश हो गए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहली बार उन्होंने देखा, बहुत सरप्राइज, बहुत खुश हुए। गंगा की आवाज, गंगा का पानी और अच्छा दिख रहा, दे दो जितना अच्छा है उससे अच्छा दिख रहा, आवाज दिख रही थी, बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला थोड़ा पी लो इसमें से। बोले नहीं नहीं, ये पिया नहीं जा सकता है, देखा जा सकता, आप उपयोग नहीं कर सकते। पहाड़ दिखाए, बड़े अच्छे लगे। बोले गंगा का पानी पिया नहीं जा, देखा जा सकता, और इस देखने का पुण्य भी नहीं होता। इसको ये कार्य केवल आपको दिखाई पड़ेगा, नीचे असली गंगा बह रही है, जो रियल है वो नीचे बह रही है। ये जो टीवी में देख रहे हैं उसका इफेक्ट, ये वैसे दिखाई पड़ेगा, आवाज भी वैसे ही आएगी, लेकिन उसमें गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है कुछ। वहां पर बड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला देखो यही बात है, इस संसार में सब चीजें वैसी दिखाई पड़ी जैसी ब्रह्म में दिखती है, लेकिन वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं। रियल थोड़ा नीचे है, जब आप ठीक से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा रियलिटी क्या है। आप ऐसे देख लेंगे तब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको रियल दिखाई पड़ने लगेगा। जो कहता नहीं ये गंगा अलग है, टीवी में जो है वो भी गंगा है, वो भी है, नीचे वाली भी, दोनों मानने में क्या परेशानी है? तो शंकराचार्य जी बोलते हैं ऐसा कहने वाला समझो अभी उसका अज्ञान गया नहीं है, मोह विनिर्गितो, उसका मोह अभी तक गया नहीं है। अभी वो निद्रा में, जैसे कोई आदमी नींद में, कई लोगों को नींद में बड़बड़ करने की आदत पड़ जाती है, जो आदत है प्रैक्टिस है बोलने की, शांत नहीं रह सकते हैं, या सप्रेशन है तो नींद में ही बोल लो, किसी भी तरह से नींद में बोलने की जो आदत है, अब वो नींद में बोलने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस बोलना है, बोलना है, कुछ भी बोलना है। वो कब तक बोलता रहेगा? जब तक आप उसको नींद से उठा नहीं दोगे। आप उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए चिल्ला रहा है, डर रहा है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही तरीका है उसका कि आप उसको उठा लो। शंकराचार्य बोलते हैं उसका मोह अभी तक गया नहीं है, उसका ज्ञान अभी तक गया नहीं है। निद्रित व प्रजल्पः, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में बड़बड़ करता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके बोलने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगला मंत्र देखिए, ब्रह्म एव इदं विश्वम इत्येवं वाणी श्रौति भूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतत् ब्रह्ममात्रं हि विश्वम न अधिष्ठानात् भिन्न आरोपितस्य। अर्थ देखिए, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अतिश्रेष्ठ
अथर्व श्रुति कहती है। इसलिए विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती है। अब जो चीज आप तर्क से कहते हैं, आप लॉजिकली प्रूव करते हैं, लेकिन आपकी जो तर्कें हैं, आपके जो सोचने का तरीका है, हमारे यहां कहा जाता है उसको शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यदि शास्त्र में वही लिखा है जो आप सोच रहे हैं, आपकी लॉजिक वही है जो शास्त्रों में लिखा है, तब आप सही सोच रहे हैं। नहीं तो मनुष्य की बुद्धि का बहुत भरोसा नहीं कर सकते। आज कुछ सोचती है, कल को कुछ सोचती है। इसलिए आपके सोचने का जो तरीका है वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तब वह प्रमाणित माना जाएगा। इसके बताने के लिए वेद का प्रमाण दिया, उपनिषद का। वेद में भी वेद का जो शीर्ष भाग है उपनिषद, उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं मुंडक उपनिषद। श्रौति मृते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठ। अथर्व वेद के अंतर्गत जो उपनिषद मुंडक उपनिषद है, उस मुंडक उपनिषद का यहाँ पर एक वाक्य पढ़ रहे हैं। मुंडक उपनिषद का मंत्र यहाँ उसके प्रमाण के रूप में दे रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि मुंडक उपनिषद भी वही कहता है और वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मेरा जो तर्क है वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवती श्रुति के द्वारा प्रमाणित है। ब्रह्म एवं विश्वम इत्येवं वाणी श्रौति। ऐसे वेद के बहुत बड़े बड़े वेद के बहुत बड़े मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद का ये दूसरा मुंडक है, अध्याय दूसरा है, खंड दूसरा। तो वहां पर ऐसा बताया गया, ये ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्म एव इदम। इदम जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस सब ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। ऐसा भगवती श्रुति आपके तर्कों को प्रमाणित करती है। अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा, अथर्व वेद की जो श्रेष्ठ श्रुति है, तो आपकी लॉजिक, आपकी तर्कें यदि वैसी होती हैं जो शास्त्र कहता है, तब आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। आपकी तर्कें यदि शास्त्र के विरोध में जा रही हैं, तो आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। शास्त्र तो ठीक है, वेद और वेद का वो जो भाग है, शीर्ष उपनिषद वाला हिस्सा, वो परम प्रमाण है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, आखिरी प्रमाण है। आप अपने सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को भगवती श्रुति के साथ में कभी कभी कंपेयर कर लिया करो, और वो भी उस हिस्से के साथ, क्योंकि वेदों में भी बहुत प्रकार के अलग अलग लेवल है, अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग लेवल। अब आप यदि वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, तो आपको अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को उपनिषद के वाक्य के साथ में मिलाना चाहिए। यदि कोई यज्ञ आदि करता है, तो वेद के जो कर्मकांड हिस्से हैं उनसे मिला करके अपने को देख लेते, करेक्ट कर सकते हैं। और उसे कर्मकांड कैसे करना चाहिए, उसके लिए वो स्तर, यदि आप वो देख रहे हैं, तब आप उस कर्मकांड के स्तर के मंत्रों के साथ अपने को करेक्ट कर लीजिए। और यदि आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदांत का चिंतन करते हैं, तो वेदांत के चिंतक व्यक्ति को अपने थॉट प्रोसेस को मैच करना पड़ता जा करके उपनिषदों के साथ। उपनिषदों में मुंडक उपनिषद, श्रौति, उसकी जो श्रुति है वो कहती है
एकमात्र ब्रह्म ही है। ये जो कुछ भी दिख रहा है, आप आज समझो, 100 साल के बाद समझो, अभी तक नहीं समझे, शायद थोड़े समय और लग जाए, लेकिन जब भी क्लिक होगा ये बात समझ में आएगी, ये अरे ये सब तो ब्रह्म ही है। तस्मादेतद् ब्रह्म मात्रम ही विश्वम। यहां तक भगवती श्रुति का उदाहरण दिया। अब शंकराचार्य जी अपनी बात करें, तस्मात इसलिए कि मैं जो तर्क दे रहा था, मैं जो कह रहा था, क्या पीछे के मंत्र में था, सकलम सदैव। शंकराचार्य जी ने अपनी तर्क रखी, अपना लॉजिक रखा, ये सब का सब जो जगत आपको दिखाई पड़ता, जो यूनिवर्स दिख रहा है, ये सब ब्रह्म ही है। क्या सबूत, प्रमाण क्या है? आपकी लॉजिक को कैसे हम मान लें? तब कहने लगे इसके लिए वेद का मंत्र देखो। भगवती श्रुति इस बात को प्रमाणित करती है अथर्ववेद की। अब श्रुति को प्रमाण करने के बाद जो श्रुति में लिखा है वही मैं सोच रहा हूं, जो वेद में लिखा है वही मैं चिंतन कर रहा हूं। जैसा वेद कहता है मेरी तर्क भी वैसी ही जा रही है। इसलिए तस्मात् therefore, इसलिए अब आपको ब्रह्म मात्रम ही विश्वम, ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। अपने सिद्धांत को उन्होंने प्रमाणित किया पहले वेदों के साथ प्रमाणित करने के बाद अब अपने सिद्धांत की बात करते हैं। तस्मात् एतद् विश्वम ब्रह्म मात्रम, इसलिए सारा का सारा जो विश्व है, जो आप अनुभव करते हो, जो भी आप जानते हो, सब ब्रह्म मात्रम, ये ब्रह्म मात्र ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बस मात्र का अर्थ है ओनली, फुल स्टॉप, थोड़ा भी आगे नहीं, थोड़ा भी आगे नहीं। तस्मादेतद् विश्वम ब्रह्म मात्रम ही, इसलिए सारा का सारा विश्व, यूनिवर्स, सृष्टि, जो कुछ भी आप समझते हो, जो कुछ भी आप जानते हो, ये सब ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। इतना ये सिद्धांत शंकराचार्य जी ने लिखा। अब उसी बात को नाधिष्ठानात् भिन्नात् आरोपितस्य, उसको अब लॉजिकली उसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, आरोप और अधिष्ठान, दो शब्द वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। अधिष्ठान और आरोप, अधिष्ठान और आरोपित। अधिष्ठान का अर्थ होता है जिसके ऊपर में कोई चीज आप कल्पित करते हो। तो आपको कल्पना करने के लिए कुछ तो चाहिए, आपको कल्पना करने के लिए कुछ तो चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। आपका जो माइंड सोचता है, आप जो आपकी, कभी कभी आप ठीक से देखेंगे आपके थॉट प्रोसेस शुरू कैसे होता है। आप मन को बस में करने के लिए मेडिटेशन बैठ जाते हो, आप आंखें बंद कर लेते हो, सोचते कुछ नहीं सोचो, थॉटलेसनेस, बड़ा अच्छा शब्द लगा, नो माइंड, गला घोट दो माइंड को। आप शांत बैठ गए, आपने कंट्रोल किए, नहीं कुछ नहीं, थॉट प्रोसेस बंद। इतने में बाहर में कोई पक्षी बोलने लग गया, कोई भी पक्षी, जहां बैठे किसी भी पक्षी की, किसी इंसेक्ट की, एनिमल, किसी की भी एक आवाज आपके कान में आ गई और वो आवाज आपके लिए ट्रिगर का काम करने लगती है, आपके थॉट शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये पक्षी बोल रहा है, ये कौन सा है, आजकल तो बर्ड फ्लू फैला हुआ है, अच्छा कोरोना भी तो चल ही रहा था, उसके नंबर फिर बढ़ने लग गए। फिर आप इतनी दूर निकल जाते हो, वो एक छोटा सा ट्रिगर था,
बहुत छोटा, आपके लाइफ में उसका कोई स्थान नहीं, कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसने आपके पूरे थॉट का, आपके चित्त को, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं आपको पता नहीं चलता है, जैसे नाव को कोई वायु लेके चली जाती है, ऐसे ही आपके मन को, आपका मन आपकी सब चीजों को लेके चल पड़ता है। एक छोटा सा ट्रिगर, कोई पक्षी बोला, आप बैठे थे, कुछ नहीं सोचना, नहीं सोच रहे, कोई वर्ड बोला, कोई एनिमल्स बोला, कुछ भी हुआ, हवा चल पड़ी, हवा की आवाज भी आ गई, आप लगाकर ठंडा बहुत है, ऐसा ना कोल्ड हो जाए, अभी जो वैसे ही तबीयत खराब चल रही है, उसके बाद सारा का सारा थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता गया और आप कहा चले गए, 5 मिनट बाद पता चला, अरे मैं कहा चला गया, फिर वापस। यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम में, इसलिए भगवान कहते जाएगा, फिर आप वापस ला। तो जब भी आपको कोई थॉट प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, एक छोटा सा ट्रिगर तो चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए। आप आरोप किस पर करोगे? आप करोगे किस पर? अधिष्ठान और आरोपित। अधिष्ठान जिसके ऊपर आप आरोप करते हो, जैसे आप मूवी देखते हो तो आपके लिए, उसके लिए स्क्रीन चाहिए, आप घड़ा बनाते हो, उसके लिए आपको कुछ मेटल को चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ भी नाम रूप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आपको कुछ तो चाहिए। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं 2 चीजें हैं, अधिष्ठान और आरोपित। अधिष्ठान का अर्थ होता है जिसके ऊपर में चीज आप आरोपित करते हो, सुपर इम्पोज, किसी के ऊपर में। ये पुस्तक मेरी है, मेरापना मैंने लगाया, ये मेरी पुस्तक है, पुस्तक है अधिष्ठान, मेरी है, ये आरोप है। आरोप का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो, आरोप का अर्थ ब्लेम नहीं, यहाँ पर आरोप का अर्थ जो चीज है नहीं, आप जबरदस्ती उस पर डाल रहे हो, इम्पोज कर रहे हो। ये पुस्तक है, लेकिन ये मेरी पुस्तक है, थोड़े समय पहले किसी सेलर के पास थी, किसी राइटर के पास थी, प्रेस में पड़ी थी, अब मेरे पास है, मैं किसी को गिफ्ट कर दूं उसकी हो जाएगी। तो ये अधिष्ठान हो गया कि जिसके ऊपर में हम अपनी चीज आरोपित कर देते हैं, मेरी मेरी जो भी। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये किसी के ऊपर आरोपित, ये किसी के ऊपर में आरोपित है। वो आरोपित जिसके ऊपर है, आपको अधिष्ठान नहीं दिख रहा है, जैसे स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप समुद्र में किनारे जाते हो, बीच पर जाते हो, बीच अभी अंग्रेजी में बता रहा हूं, हिंदी में किनारे, समुद्र के किनारे आप गए और आपने देखा समुद्र की तरंगे बहुत, लहरें बहुत उठ रही, बहुत बड़े बड़े वेव्स आ रहे। ये वेव्स, ये तरंगे कहां है? समुद्र को छोड़ करके किसी तरंगे की कोई सत्ता नहीं है, समुद्र को छोड़ करके किसी तरंगे की कोई सत्ता नहीं। तो जितने वेव्स हैं, जितनी लहरें हैं, वे सब लहरें समुद्र ही है। और आप ठीक से सोचोगे, ये समुद्र क्या है? समुद्र क्या? आप कहते हो समुद्र में पानी, समुद्र में पानी है, नहीं, समुद्र में पानी नहीं, पानी ही समुद्र है। ओशन क्या है? पानी। पहले आपने पानी के ऊपर में एक थॉट डाला, ये क्या है? ओशन। उसके ऊपर दूसरा थॉट डाला, है क्या? तरंगे है। लेकिन आप देखोगे, मालूम पड़ेगा पानी ही तो खेल रहा है सब जगह, ओशन के रूप में, लहरों के रूप में। ओशन किसको नाम दिया? पानी को। लहरें किसको नाम दिया? पानी को। ये तरंगे क्या है? ओशन क्या है?
समुद्र क्या है? पानी ही तो पानी अधिष्ठान है, समुद्र है, नदियां हैं, स्विमिंग पूल है, और जितने भी लहरें हैं ये सब उसके ऊपर में आरोपित है। ये आरोप है। शंकराचार्य बोलते हैं कि कभी भी आरोपित पदार्थ अधिष्ठान से अलग नहीं होता। न अधिष्ठानात् भिन्न भिन्नता आरोपितस्य, आरोपित पदार्थ की कोई भी अलग सत्ता नहीं होती अधिष्ठान से। अब अगला मंत्र देखिए, सत्यम यदि स्यात् जगत एतत् आत्मनो अनंतत्वहानिर विनिर्गम प्रमाणतः असत्यवादित्वमपि शितुः स्यात् नैतत्त्रयम् साधुहितं महात्मना। अर्थ देखिए, यदि ये जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा ईश्वर भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकारी नहीं है। ये सब तर्के देने के बाद अब दूसरे तरीके से बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यदि मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये माने, इसको संस्कृत में बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत, थोड़े समय के लिए तुम्हारा कहना चलो ठीक है, यदि सत्यम स्यात् जगत, यदि जगत की सही में सत्ता हो, यदि हम ये मान के चलें कि जगत की एक अलग अस्तित्व, जगत एक अलग एंटिटी है, ब्रह्म अलग है और संसार भी अलग है। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो मानते हैं जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। इसीलिए शंकराचार्य ने बात रखी हुई है। कुछ ऐसे दर्शन हैं जो जीव को भी सत्य मानते हैं, जगत को भी सत्य मानते हैं और ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं। अब यहाँ उस थ्योरी पर थोड़ा डिस्कस किया इन्होंने। मान लो कि तुम्हारा कहना हम मान लें कि ब्रह्म जगत भी सत्य, यह सत्य है, संसार सत्य का एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। मैंने हम पिछले क्लास हमने बात किया था व्यवहारिक सत्य नहीं, एब्सोल्यूट, कि संसार हमेशा अपनी एक अलग सत्ता में है। यदि ये माने आत्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, संसार अलग है, तो संसार की सत्ता हम अलग मान लें तो तीन चीजों का यहां पर तीन समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तीन समस्या, वो समस्या क्या है? आत्मनो अनंतत्व हानि। पहला कारण है, हमने समझा है और सब लोग मानते हैं कि आत्मा अनंत है, आत्मा अनंत है, व्यापक है। हर एक धर्म वाला, हर सिद्धांत वाला ये समझता है, ये मानता है, वो जिस भी ईश्वर को मानता है, जिसको भी भगवान मानता है, वो सब जगह व्यापक है। ऐसा कोई नहीं समझता कि मेरा भगवान बस इतने देश में रहता, मेरा भगवान लिमिटेड है। ऐसा समझता है कि मेरे भगवान के पास एक शक्ति ऐसी है जो सब कुछ कर सकता है, सब जगह है, व्यापक है, एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट। हर किसी की ऐसी सोच होती है, हर किसी को ऐसा सोचना होता है। यही वास्तविकता है कि वह ब्रह्म, वह आत्मा सब जगह है। अब यदि हम ये मान के चले संसार मिथ्या, संसार सत्य है, तो संसार की एक अपनी सत्ता है, संसार का अपना एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है उसका। अब जैसे संसार की अपनी सत्ता है, वो सत्ता को रहने के लिए जगह तो स्पेस तो चाहिए। जैसे दो बुक्स, तो दोनों बुक्स का अपना अपना एक स्पेस है। ऐसे ही संसार यदि सत्य है,
ये पूरा का पूरा यूनिवर्स यदि ट्रूथ है, एब्सोल्यूट, तो इस संसार को रहने के लिए स्पेस तो चाहिए, और जहां ये संसार रहेगा वहां पर आपका जो परमात्मा ईश्वर है, ब्रह्म है, वो कैसे रहेगा? क्योंकि वहां तो संसार पहले से रहता है, यहाँ तो जगह ही नहीं रहने के लिए, यहाँ तो जगह ही नहीं है। इसलिए कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दो का रहना संभव नहीं है, दो का रहना संभव ही नहीं है, एक ही रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली यति साकरी या मैं दोनों समा। दो इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं रहूंगा तो मेरी जगह खाली नहीं होगी, वहां ईश्वर कैसे आ सकता है? ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक तभी संभव हो सकती है जब वह अकेला हो। यदि दो सत्य चीजें हैं, ईश्वर भी सत्य है और जगत की भी सत्ता है, तो आत्मनो अनंतत्व हानि पहला कारण है, आत्मा में अनंत का भाव नहीं हो सकता। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्म सब जगह है, आपको कहना पड़ेगा ब्रह्म वहां नहीं है जहां जगत, जगत को छोड़ करके ब्रह्म सब जगह। ऐसी आपको कोई जगह मिलेगी नहीं जहां जगत नहीं हो। आप कल्पना करो, कितनी भी कल्पना करो, आपका अपना जो यूनिवर्स, आपका अपना जो सोलर सिस्टम, आपकी अपनी जो गैलेक्सी है, हजारों हजारों गैलेक्सी, उससे आगे कहां सोचोगे आप? वो सब गैलेक्सीज, पूरे का पूरा सौर मंडल, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, सब तो यूनिवर्स, उससे आगे आपकी सोचे नहीं जाएंगे, उससे सोच ही नहीं सकते हो। मन के पास इतना पावर नहीं है। तो जहां पर ये जगत ने जगह घेरी है, वहां पर ईश्वर नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म के अंदर में अनंतत्व हानि एक हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये बात खत्म हो जाएगी। ईश्वर भी है, जगत भी है, तो जगत जहां पर है वहां ईश्वर नहीं है, जहां ईश्वर है वहां जगत नहीं है। आपको ऐसे डिवीजन करनी पड़ेगी। जहां मेरी पुस्तक है वहां आपकी पुस्तक नहीं है, दो पुस्तकों का अपना अलग अलग स्पेस। दूसरी बात, निर्गम अप्रमाणतः, निगम अप्रमाणित, क्योंकि हम मानते हैं कि वेद परम प्रमाण है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और वेद वो कहता है सदैव सौम्यदम अग्रमासीत, एकमात्र ब्रह्म ही है और वही जगत के रूप से दिख रहा है, वेद ऐसा कह रहा है। अब फिर भी आपको लगता है कि नहीं संसार अलग है, इसका अर्थ है कि वेद की प्रामाणिकता भी खत्म हो जाएगी। तो ईश्वर की सत्ता भी संदिग्ध कर दी आपने। ईश्वर प्रमाणित नहीं है, व्यापक नहीं है, तो ईश्वर की जो सत्ता है वो भी डाउटफुल हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि ईश्वर सर्व व्यापक है ही नहीं तो शायद सर्वशक्तिमान भी नहीं होगा, फिर तो ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गए और जो शास्त्र है, वेद के मंत्र हैं, वो भी डाउटफुल हो जाएंगे, प्रमाणित नहीं है। वेद कहता है सब कुछ ब्रह्म है, आप कहते हैं नहीं संसार की सत्ता अलग है। और तीसरा एक विकल्प होता है जहां आपका अध्यात्म जीवन चलता है, अध्यात्म का पूरा जो सिस्टम खड़ा हुआ है वह तीन चीजों का, जगत, ईश्वर, शास्त्र और जो बताने वाले लोग हैं, प्रामाणिक। आप ग्रेट मास्टर कह सकते हो, बड़े बड़े आचार्य। इसको संस्कृत में
आगम पुरुष बोला जाता है, जिनका अपने आप में प्रमाणित है, वो उनके किसी बात पर संदेह नहीं किया जाता। उन्होंने बोला और आपने स्वीकार कर लिया। उनकी किसी प्रश्न आप चिन्ह नहीं लगाते हो, ठीक आप उसने बोला, मतलब कभी झूठ नहीं बोलता, नॉलेजेबल है, झूठ बोलता नहीं है, इसलिए आप उसके ऊपर हमेशा भरोसा करते हो। अध्यात्म में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा करना पड़े, जैसे शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी के वाक्यों को, उनके कथन को हम वेद के बराबर प्रमाण मानते हैं, क्योंकि कभी गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो शंकराचार्य खुद बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या बोला आगे देखो, असत असत्यवादित्वमपि श्रुतु स्यात्। तीसरा जो हो जाएगा, ईश्वर के अंदर में भी झूठ बोलने की बात आ जाएगी। ईश्वर भी झूठ बोलता है। ईश्वर का अर्थ हुआ कि जो बोलने वाले लोग हैं, जो भी कोई गुरु है, जो कोई मास्टर है, जो कोई भी उपदेश दे रहे हैं आपको, जो कोई भी बता रहे हैं अध्यात्म के बारे में। और यहाँ पर झूठ का मतलब अध्यात्म के विषय में झूठ। एक बात को ठीक से समझना कि यहां पर बात की जा रही है, जब कोई आप्त पुरुष होता है, जिसको हम प्रमाण बोलते हैं, उस व्यक्ति की अपनी स्पेशलिटी क्या है। जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, आपकी रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट देखने के बाद आपके हार्ट के बारे में बताता, ये चीजें लगती इसमें, आप भरोसा करते हो। डॉक्टर है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन आपका मित्र है, दोस्त है, आपका व्यवहारिक जीवन में आपके साथ दिन में 10 बार झूठ बोलता, आपके साथ व्यवहारिक जीवन में बात करते करते, हंसी में, मजाक में आपसे झूठ बोलता है। लेकिन आपको ये पता है, ये एज ए डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा, एज ए फ्रेंड झूठ बोल सकता है। व्यवहार में आपसे मजाक करेगा, झूठ बोलेगा, आप भी उससे झूठ बोलोगे, ठीक है, कि अभी आप एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी रिपोर्ट आपके हार्ट का चेकअप कर रहा है, बॉडी चेकअप कर रहा है, उस समय जब आपको कह रहा है, तो वो एज ए डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। उसका झूठ बोलना नहीं चाहिए उसको, ये मजाक नहीं हो रही है। ऐसे ही जो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष है, जब व्यवहारिक जीवन में आपसे झूठ ही बोल सकते, आपसे बातें कर सकते, हल्की फुल्की बातें करेंगे एज ए फ्रेंड। लेकिन जब बात अध्यात्म की है, बात प्रिंसिपल की है, तब झूठ नहीं बोल सकते, उनकी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो कोई भी मास्टर हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी अवतार हो, तभी तो जीवन चलेगा, तभी तो अध्यात्म की यात्रा चलेगी। नहीं तो चलेगी कैसे? आप शास्त्र को नहीं मानोगे, स्क्रिप्चर्स जो सुप्रीम अथॉरिटी है, आप उनको नहीं स्वीकार करोगे। और जो आप्त पुरुष भगवान के जैसे लोग हैं, अध्यात्म के जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो अध्यात्म की बात करेंगे तब असत्य नहीं बोलेंगे, उन पर विश्वास करना ही पड़ेगा। यहां पर ईशत्वम अपिशुतुम स्यात्, शंकराचार्य कहते हैं, औरों की बात तो छोड़ो, जो साक्षात ईश्वर है, अध्यात्म की बात बता रहा है, उसका कहना भी डाउटफुल हो जाएगा। ऐसा लगे वो भी झूठ बोल रहा है, ईश्वर भी झूठ बोल रहा है। तो अगला मंत्र देखिए, नैतत्रयम् साधितम् महात्मनाम्। ये तीनों बातें, ये तीनों चीजें, कि परमात्मा की व्यापकता पर संदेह, शास्त्रों की प्रामाणिकता पर संदेह, ईश्वर के वाक्यों में संदेह,
ये तीनों ही बातें अच्छे के लिए, अच्छे लोगों के लिए ठीक नहीं है। अर्थात जो मुमुक्षु हैं, जो साधक हैं, जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं, उनके लिए ये तीनों चीजें मना करना उनके लिए संभव नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। ये चीजें मना करके अध्यात्म का जीवन नहीं चल सकता। अब आगे देखिए, ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम तेष अवस्थिता न च मतस्थानि भूतानि इत्येवं एवं व्यतिक्लित। अर्थ देखिए, परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि ना तो मैं ही भूतों में स्थित हूं और ना वे मुझ में ही स्थित हूं। तो यहाँ तीसरा जो एक एस्पेक्ट बताया गया, अध्यात्म का प्रवक्ता, एक तो ईश्वर, दूसरा शास्त्र, और तीसरा इनको बताने वाला, इनके रहस्य को आपके सामने रिवील करने वाला, बताने वाला। तो कोई भी हो, कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई महात्मा, और कभी कभी भगवान भी अवतार ले लेते हैं। यहां शंकराचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ हुआ वस्तु तत्वज्ञो, वो ईश्वर वस्तु के तत्व को जानते। अब ईश्वर से ऊपर तो कोई जानने वाला नहीं, ईश्वर से ऊपर, ईश्वर से श्रेष्ठ कोई और ज्ञाता था ही नहीं। ईश्वर तो अंतिम ज्ञाता, सर्वज्ञ है। तो सभी वस्तुओं के तत्व को ईश्वर जानते हैं, वस्तु का तो पूरा यूनिवर्स। तभी तो ईश्वर का, हमको हजारों करोड़ों साल लगे ये अपनी गैलेक्सी के बारे में, सोलर मंडल के बारे में जानने के लिए, आकाश गंगा को जानने के लिए। ईश्वर को तो सब पता। आप अभी देख रहे चंद्रमा में क्या है क्या नहीं है, मंगल में क्या है क्या नहीं है, आप अभी खोजबीन कर रहे हो। ईश्वर को तो वहां सब पता है, तभी तो ईश्वर। और भी किसी ग्रह उपग्रह में कहीं तक भी जाने की क्षमता हो, ईश्वर को तो सब पता है। ईश्वर की परिभाषा यहाँ, ईश्वर का अर्थ हुआ वस्तु के तत्व को जानने वाला। एक तो वस्तु जो दिख रही है, और एक जो वास्तव में है। जो दिखना कई बार होता नहीं है, वस्तु जो दिख रही है और वस्तु का जो स्वरूप है, इन दोनों को ठीक से समझने वाला। और कौन समझता है? ईश्वर। और किसी का दृष्टांत छोड़ दिया शंकराचार्य जी ने, और किसी दृष्टांत छोड़ दिया कि मान लो कि किसी महात्मा के बारे में बताया, किसी इसके बारे में बताया, वो संदिग्ध हो जाए। सीधे ईश्वर को उदाहरण बनाया शंकराचार्य जी ने। मान लो ईश्वर श्री कृष्ण, ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञ। तो हम वस्तु के बारे में जानते हैं, हम केवल बाहर बाहर जानते हैं, उसका सतही ज्ञान, लेकिन उसका तत्व क्या है ये ईश्वर जानता है। और वही परमात्मा श्री कृष्ण जो ईश्वर हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने एक बात गीता में कही। गीता में कही तो गीता का 9वां अध्याय में ये बात भगवान ने एक मंत्र दो पढ़े, चौथा पांचवा कुछ है। न चाहम तेषु अवस्थिता न च मत स्थानि भूतानि। भगवान अपने स्वरूप के बारे में बताने जा रहे थे, अपने अपने बारे में बताने जा रहे थे। और उस समय भगवान ने कहा, हे अर्जुन, न च मत स्थानि भूतानि, ये जितने आप देख रहे हो ये सब मुझ में नहीं है और मैं इनमें नहीं हूं। ये अलग अलग
थॉट अलग अलग लेवल पर है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं ईश्वर इसमें है, ईश्वर ऐसा है, ये पेड़ में भी ईश्वर है, ये पक्षी में भी ईश्वर है, पुस्तक में भी ईश्वर है। तो सब जगह ईश्वर कण कण में है, हम ऐसा समझते हैं। ठीक, हम ऐसा समझते हैं ईश्वर की सत्ता सब जगह है, कण कण में ईश्वर है। कोई ऐसा स्पेस नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है पूरे यूनिवर्स में जहां ईश्वर ना हो, सब जगह। अब यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण कहने लगे आप समझते हैं ईश्वर सब जगह है, तो हम क्या समझते हैं ये सब चीज है उसके अंदर में ईश्वर है। जैसे लोहे के अंदर में अग्नि चली जाती है, लोहा अलग है, अग्नि अलग है। लोहे को तपा दिया तो लोहे के अंदर में अग्नि चली गई, आग अलग है, लोहा अलग है। हम ऐसा समझते हैं ईश्वर सब जगह है। पेड़ में ईश्वर है, पत्थर में ईश्वर है, गाय में है, मनुष्य में है, पशु में, सब जगह ईश्वर सब में। यहां आके भगवान श्री कृष्ण थोड़ा अपने को और थोड़ा कहने लगे कि ठीक सर समझ, मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। यदि आप वेदांत के इन सिद्धांतों तक नहीं पहुंचेंगे तो गीता के आपको समझ में नहीं आएगा। ये भगवान कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम तो समझते हैं ईश्वर सब जगह है, सब किसी कण कण में व्यापक है, और यहां के भगवान कह रहे नहीं, ना तो मैं इनमें हूं ना मुझ में है। बहुत स्पष्ट बोल दिया, ना ये मुझ में है और ना मैं इनमें हूं। न च मत स्थानी भूतानी, ये क्या कह दिया? क्योंकि ना मैं इनमें हूं ना ये मुझ में है। इसका अर्थ हुआ कि हम समझ रहे थे कि ईश्वर पेड़ के अंदर में है। फिर दूसरा सिद्धांत यह बताया जा रहा था कि सब कुछ ईश्वर के अंदर में है। आपने दो तरीके से समझा इस बात को। सब उस विराट पुरुष के अंतर्गत है। दो सिद्धांत आप ध्यान से समझिए यहाँ पर। एक तो हमने समझा ईश्वर सब जगह है, हर एक कण कण में, सृष्टि के कण कण में ईश्वर। दूसरा हमने ये समझा कि सब कुछ ईश्वर के अंदर है। जिससे विराट स्वरूप दिखाया तो सारा का सारा सब भगवान के अंदर में है, सब ईश्वर के अंदर में है। यहाँ के भगवान ने दोनों चीजों को खत्म कर दिया। एक अर्जुन, ना तो ये मेरे अंदर है ना मैं इनके अंदर हूं, ना इनके अंदर मैं हूं ना मेरे अंदर है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी कोई अलग सत्ता नहीं है, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये अलग नहीं है, मैं ही हूं। आपके देखने का दृष्टिकोण अलग हुआ है। आपके दृष्टिकोण से मैं क्यों बढ़ जाऊं? आपका प्रॉब्लम है। आप अपने आप को करेक्ट करो, हम ईश्वर को करेक्ट करने जाते हैं। हम कहते नहीं तुम सुधरो, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो जैसे आए वही मानेंगे, तुम अपने को ठीक करो। हमारा ऐसा सोचना, लेकिन सत्य वस्तु ऐसी नहीं है। तो ईश्वर कहते हैं यहां पर, ना ये मुझ में है ना मैं इनमें हूं। है क्या? क्या है? क्या है? ये कि यह ईश्वर को ही आप जगत के रूप से देख रहे हो। ईश्वर को ही आप जगत के रूप को देख रहे हो। ईश्वर और जगत दो दो चीजें नहीं है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप समझ रहे हो, जान रहे हो। इसलिए ईश्वर से जगत के अलग कोई सत्ता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।